रिकॉर्डिंग पर डाल देता हूँ। चलो बढ़िया। हाँ, तो अभी कुछ चीज़ों के ऊपर हम अच्छे तरीके से लगेंगे। काम करने पे फोकस करना तो है ही, ऑब्वियसली करना है ना। बिल्कुल। तो अभी हमने कल बहुत कुछ चीज़ें डिस्कस करी, एंड आई होप कि आपको कल वाली चीज़ों का रिजल्ट आज के आज ही दिख चुका है। कायनात की इनरोलमेंट आ गई, तुषार की आ गई, तुषार की दो आई है, इवन मैंने भी कर ली। एंड आई थिंक और भी कुछ एक दो लोगों की आई हुई है, मैंने चेक नहीं करा, बट हाँ आ तो गई है, राइट। तो देखो कुछ मतलब साथ वाले लोगों की आ रही है तो ऑब्वियसली बात है आपकी भी आनी है। एफर्ट्स के अंदर ही तो कुछ ऊपर नीचे रहा होगा। सही बात है। रहकर तो एफर्ट्स के अंदर ही तो रहा होगा ना। अब एक चीज सोच के देखो, कायनात इतने टाइम से कर रही थी कि सर सर को पूरे सुर लग रहे थे। डेली ये कर लिया सर, स्टिल नहीं हुआ, वो कर लिया सर, आज भी नहीं हुआ, ये वो वगैरह वगैरह बहुत कुछ चीज़ है। एट लास्ट मैंने एक ही चीज बता दी, भाई आप करते रहो, चीजें हो जाएगी। शायद ऊपर वाला ही आपको देना नहीं चाहता, बस आप करते रहो अभी। एंड चलो एट लास्ट उन्होंने करा भी, एंड करते करते सारी कुछ चीजें हो भी गई। वो एक बात है ना, कंसिस्टेंसी प्लस डेली एफर्ट्स इज इक्वल टू रिजल्ट, वो तो आना ही है, वही मैंने मैसेज डाला भी था ग्रुप में। तो ये चीज है, ठीक है। हमें कुछ ना कुछ चीजों को चेंज करते हुए, इम्प्रोवाइज करते हुए आगे फटाफट से बढ़ने पे ध्यान देना पड़ेगा। तो जाके चीजें होंगी। क्या होगा? तो जाके चीजें अच्छे तरीके से बनेंगी। तो अभी हम नेक्स्ट चीज पे ध्यान दे देते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अभी हमने काम तो करना है। आज मैंने मास्टर क्लास प्ले करा। अच्छा, किस किस के पर्सन थे मास्टर क्लास में? कायनात, मेरे ही। मैं एक चीज बता दूं ना, आप सभी लोगों के मिलकर जितने थे ना, उतने मेरे अकेले के थे। मैंने आपको बोला ठीक है, लेकिन मैंने मेरे लिए जस्टिफाइंग एक्शंस करे हुए भाई। मैंने मेरे लिए तो करे, आप खुद से पूछो क्या आपने अपने लिए करे? क्या आपने अपने लिए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ चलो, तब तक मैं बात कर लेता हूँ। आप खुद से पूछो कि क्या आपने आपके खुद के लिए एकदम मतलब जस्टिफाइंग एक्शंस वगैरह करे हुए आज। इफ यस, दैट इज वेरी 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 नाइस, इट्स टोटली अप्रिशिएबल। बट अगर नहीं करा है तो कहीं ना कहीं पे दिक्कत है। कहीं ना कहीं पे दिक्कत है, ये तो पूरी गलत बात है। जबकि अगर हमने कल रात वो चीजें देखी थी, कल रात हमने टू डू लिस्ट बनाई थी, कल रात बहुत कुछ चीजें हमने सोची थी, समझी थी, करनी थी, लेकिन अगर हमने नहीं करा है ना तो दिक्कत है इस चीज की। तो फिर गलत बात है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, मैं खुद ही कैमरा ऑफ कर चुका हूँ, आई नो। करता हूँ एक सेकेंड ऑन। ओके। तो जो चीज बता रहा था, कल हमने टू डू लिस्ट प्रिपेयर करी, कल हमने चीजें समझी। रेफरेंस लगवाना है, पीछे क्या होनी चाहिए, हम्बल रहकर, काइंड रहकर, अच्छे तरीके से चीजें क्या कुछ बतानी है जिससे अपनी मतलब रेफरेंस से भी लीड्स वगैरह जनरेट हो सकते हैं। रेफरेंस के रिगार्डिंग हमने सीखा, और भी बहुत कुछ चीजों का सीखा। बट क्या आपने आज यूज करा उसको? ऐसा किस किस ने करा? तुषार, कायनात, और और दीपिका ने यूज करा, प्रज्वल आपने नहीं करा? क्यों नहीं करा? मैं भी, आपने? देखो एक चीज बता देता हूँ, मैंने आपको क्या बताया था, नॉलेज इज नॉट अ रियल थिंग जिससे आपको रिजल्ट आ सकता है। बट नॉलेज से ज्यादा मैटर जो चीज करती है, दैट इज एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, कि आप उन चीजों पे कितना कर रहे हो। ठीक है। अब एक बात बताता हूँ, मुझे कल आफ्टरनून, सॉरी कल नाइट में सडन एक थॉट आ गया कि यार अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके इनरोलमेंट वाले वीडियो से, अगर मतलब इनरोलमेंट वाले वीडियो से रिजल्ट तो हम निकाल ही रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा चेंज करके पहले वाली स्ट्रैटेजी थोड़ी सी यूज करके देखें, जिससे क्या पता रिजल्ट और बढ़ जाए। मैंने ट्राई करा, रिजल्ट थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा भी, एक्शंस भी चेंज हो गए। अब अगर हम मान के चलो दिन के अंदर डेली बस एक बार मास्टर क्लास चलाए, 4 बजे, 4 5 जो भी कुछ टाइम होता है उस टाइम पे मास्टर क्लास चलाए। आपने क्या कर लिया, दोपहर तक, या फिर जो ओल्ड पर्सन है जो आपको नखरे दिखा रहे हैं, जो पैसों के रिलेटेड उनका इशू है, आपने उनको रेडी कर लिया फ्री में। 5 10 लोग रेडी कर लिया, 4 5 लोगों ने अटेंड कर लिया, क्यूआर कोड आपने भेज कर रख दिया, ठीक है। मैं जेन्युइनली बात बता दूं ना, मैंने जिन लोगों को रेडी कराया था उनको मैंने क्यूआर कोड भेज के रख दिया था डायरेक्टली। मेरे पांच पांच क्यूआर कोड आई थिंक कुछ गए थे, 5 या 6। ठीक है। जिसमें से 2 लोगों ने तो करना है लेकिन वो कल करेंगे, आई थिंक उन्होंने ऐसे कुछ बोला, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ज्यादा फोर्स भी नहीं करता। एंड अभी मैंने जिससे बात कर ली थोड़ी देर पहले, मतलब जब इनरोलमेंट डाली थी उस टाइम पे जिससे बात कर ली, उसने हैंड टू हैंड पेमेंट वगैरह कर दिया। ठीक है। सो
शाम तक या फिर जिस टाइम तक हमने मास्टर क्लास चलानी है उस टाइम तक हम क्या करेंगे, पर्सन्स वगैरह रेडी करने पे फोकस करेंगे, लाइव में बिठा देंगे। ठीक है। एंड फिर क्या होगा, आपको वहां से भी रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट वहां से बढ़ेगा। फिर आप अगेन काम करोगे, आप इनरोलमेंट वाली वीडियो पे काम करोगे, इनरोलमेंट वाली वीडियो से भी आपको रिजल्ट आएगा। आपको जिस चीज से बेटर रिजल्ट आता है आप उस चीज पे करो। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप मुझे बता दो कि सर मुझे ये चीज करनी है, मुझे इस चीज से रिजल्ट आ रहा है, मैं आपको वो चीज करने के लिए, हेल्प करने के लिए बैठा हुआ यहाँ पे, आप मुझे बता दो। अगर हमें मास्टर क्लास का जो सेशन हुआ था आज 4 बजे, किस किस ने अटेंड करा था? क्योंकि आई नो आप हर किसी के लिए वो मतलब नया सेशन है। मैंने कल रात को नहीं देखा था, बट अगर मैं बात बता दूं ना, मैं जब मास्टर क्लास वाला प्राइम टाइम चल रहा था उस टाइम पे मेरी जो मैकबुक है, इसी मैकबुक से मतलब लगभग ऐसे मान के चलो 500 600 लोग वो मास्टर क्लास अटेंड करते थे। एंड मैं ही सारा कुछ मैनेज कर रहा था उस टाइम पे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बता दूं, उस टाइम पे मतलब एक एक मिनट वाली चीज मुझे पता चल गई थी कि इस टाइम पे अनमोल सर आएंगे, इस टाइम पे ये चीज होगी, इस टाइम पे 249 रिवील होगा, इस टाइम पे आप हमने क्यूआर कोड भेजना है। मैंने आपको मैसेज पे बता दिया 4:35 पे आपने क्यूआर कोड भेजना है। एंड अगर आप डाउट मास्टर क्लास जाके देखोगे ना, उसी टाइम पे सर ने बोला हुआ आपके पास एक क्यूआर क्यूआर रिसीव होगा। राइट। एक आध मिनट आगे पीछे होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट हाँ, उस टाइम पे ही बोला हुआ है सर ने। कायनात क्या कह रहे हो आप? अरे बताइए बताइए। आपने 16:35 पे मैसेज करा था और सर ने वो चीज एग्जैक्टली 16:43 पे बोली थी। वो मैं कह रही थी। अच्छा। लाइक 4:35 का आपने मैसेज करा था और सर ने वो चीज 4:43 के टाइम पे अनाउंस करी थी, एंड तभी मैंने भेजा था, एंड तब आपको मैसेज भी करा था कि डन, क्यूआर भेज दिया। ओके ओके, चलो शायद वही मतलब कुछ आगे पीछे, मैंने कल रात को देखा नहीं था, ऐसे कुछ सीन हो चुका होगा। ओके। तो बात ये है कि एटलीस्ट मतलब मास्टर क्लास यूज कर लिया। आई नो मैंने तो ये एज्यूम करा हुआ था कि पहले वाले सेशन से रिजल्ट वगैरह आई थिंक नहीं आएगा, लेकिन ट्राई कर लिया, रिजल्ट थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा। अब हमें बढ़ाने की क्या क्या बढ़ाने की जरूरत है हमें? एफर्ट्स। एट लास्ट हमें क्या चीज बढ़ाने की जरूरत है? दैट इज ओनली वन थिंग, एंड वो है एफर्ट। ठीक है। अगर आप अपने एफर्ट्स बढ़ा देते हो तो चीजें और स्पीड से हो जानी है, एंड फॉर श्योर होगी वो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो अभी हम स्टार्टिंग कर लेते हैं चीजों को मैनेज करने से। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? आज जब आप मास्टर क्लास के अंदर पर्सन्स वगैरह रेडी कर रहे थे ना, आपका दिमाग अचानक से कंफ्यूज हो गया था कि यार इसका ये चल रहा है, उसका वो चल रहा है, जिनके पास 5 5 6 6 या फिर 4 4 पर्सन भी थे। अच्छा, थे किसी के पास? होंगे तब तो दिमाग खराब होगा ना, बट ट्राई कर लो कल। ठीक है। कल ट्राई कर लो। आज रात को बैठे बैठे क्या करोगे, एक सिंपल सा क्या करना है, कोई पर्सन है जिसने आपके साथ इनरोलमेंट वगैरह करी नहीं है, जस्ट मैसेज डाल दो, एक ऑडियो 30 40 सेकंड का। हेलो साक्षी, आई होप आप बढ़िया हो, एंड कुछ दिनों पहले हमने बात वगैरह करी थी वर्क रिगार्डिंग, आई थिंक हमने 1 2 दिनों पहले बात करी थी, बट उस टाइम पे हम कंटिन्यू वगैरह नहीं कर पाए थे। सो आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू। आपको कल शाम को 4 बजे पे एक मास्टर क्लास मिल जाएगा, जिस मास्टर क्लास के अंदर आपको बताया जाएगा कि आप यहाँ पे वर्क वगैरह कैसे कर सकते हो, एंड बहुत अच्छे तरीके से इजी वे से आप अर्निंग वगैरह कैसे करोगे। एंड वो सेशन जो है, वैसे तो चार्जेबल सेशन था, लेकिन वो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है कुछ कुछ टाइम के लिए। तो अगर मैं आपको उसके लिए रजिस्टर वगैरह करूँ, आर यू श्योर कि आप कल अटेंड कर लोगे? एंड साक्षी का पोलाइट वे में रिप्लाई आएगा, यस सर मैं कर लूंगी। तो मेरी ड्यूटी क्या है, उससे पहले थोड़ा सा नॉक नॉक करना है। हाय, नॉक नॉक, मैं हूँ यहाँ पे, आप हो, आप रेडी हो? जूम डाउनलोड करवाना, लॉगिन करवाना है, फिर जो भी कुछ रिक्वायर्ड चीज़ है वो सब कुछ करवाना, ज्वाइन करवाना, ज्वाइन करवाने के बाद। अच्छा, पता है मैंने अप्रोच भी कैसे करा था? चलो मैं आपको एक आज के दिन का थोड़ा सा आपके लिए शायद क्या पता इस चीज़ का बेनिफिट ही हो, मैं आपको बता देता हूँ मैंने कैसे अप्रोच करा था जिसकी इनरोलमेंट हुई थी उसको। जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड जस्ट।
अरे भाई हो जाएगी, हाँ। दिख रहा है ना? ओके, जिसकी इनरोलमेंट वगैरह आई थी मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जुबेर नेम है उसका, ठीक है। अब मैंने ये जो मैसेज वगैरह गया था ना, वो ब्रॉडकास्ट से गया हुआ था। ये तो पहले मैंने उसको ये भी बोला हुआ था कि ये कर ले, ठीक है। अब टुडे मैंने मैसेज कितने बजे डाला है वो भी देख लो आप। 3:15 पे, 3:12 पे। अरे सुनो, एक इम्पोर्टेंट बात है। एक ट्रेनिंग है 4 बजे फ्री में, 15-20 हज़ार अर्निंग कैसे करनी है ये सिखाया जाएगा। कुछ सीट्स अवेलेबल है, कौन हो ज्वाइन, मतलब आपने ज्वाइन करना है। उसका रिप्लाई लेट हो गया, मैं तो 4-6 हो चुके हैं तब तक रिप्लाई भी नहीं आया उसका। सोचो, मैसेज सीन करने में, ठीक है। एंड उसी टाइम पे जैसे ही मैसेज आया, मैंने कुछ नहीं बोला, भाई तुम ये लिंक ले ले, अभी कर लो ज्वाइन। एंड 4:07 पे करा, 4:08 पे मैंने मैसेज करा ज्वाइन, रिप्लाई आया यस अटेंडिंग। 4:15 पे मैंने मैसेज डाला अटेंडिंग, यस। अभी नाउ, यस, मतलब अभी भी डाला। 4:32 पे, 15 मिनट के डिफरेंस से मैंने ये मैसेज डाल दिया कि हाँ भाई अभी भी अटेंड कर रहा है, यस कर रहा हूँ। क्यूआर कोड गया, ये डन हो गया। हैव यू पेड, नहीं। ये लेक्चर के बाद मैं आपसे बात करता हूँ, डाउट है क्लियर हो जाएगा तो करता हूँ। अच्छा, डाउट पता है क्या था? बहुत सिंपल सा, कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद मतलब मैं पेमेंट करता हूँ, इसके बाद क्या होगा, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी, वो वाला सीन। अब इसने खुद से तो पूछा नहीं। मैंने 4:58 पे हमारी एक ऑफलाइन ट्रेनिंग चल रही थी ऑफिस के अंदर, तो उस वजह से मैं बिजी था, उस वजह से मैं कर नहीं पाया था मतलब बात वगैरह इससे। बट अभी मैंने बात वगैरह करी थी, मतलब ये करा, उसके बाद मैं फ्री वगैरह हुआ। 6 बजे मैंने बात करी थी उसके साथ, सोचो। 6:04 के समथिंग, मतलब 6 बजे एग्जैक्टली मैंने कॉल करा था, 3-4 मिनट बात चली थी। 6:04 पे इस पे बोला और 6:07 पे पेमेंट वगैरह करके दे दिया। उसके बाद मैंने ये कोर्स वगैरह दिया, देखा। अब इसको कल ट्रेनिंग लाइव है, तो लाइव ट्रेनिंग में बिठा दूंगा मैं इसको, सिंपल। इस यहाँ पे मैंने 1-2 लोगों को और दिया हुआ था। इन लोगों के फॉलोअप्स वगैरह और बढ़िया, मतलब और आ जाएंगे। फॉलोअप्स लूंगा तो फॉर श्योर चीज़ें हो ही जानी उसमें क्या। बात करती है सबसे ज्यादा मैटर वाली चीज जो है वो है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो। अच्छा, अगर मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड अगर बता दूं तो कॉपी तो नहीं करोगे ना उसको? पक्की बात है, चुराओगे तो नहीं ना? हाँ, ऐसे ही समझ आ मैं, अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी वर्ड टू वर्ड चुराना भी मत, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट चीजों पे आ जाते हैं कि अभी कैसे करना है हमने, या फिर क्या चीजें करनी है जिन चीजों से रिजल्ट बढ़ेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगती है, ठीक है। यार पता है, मैंने ना उसके लिए एक मतलब फोन के अंदर मैंने एक बहुत अच्छा सा कोट देखा था। एंड मतलब वो मुझे बहुत पसंद आ गया जेन्युइनली। उसको मैंने फेवरेट्स के अंदर ऐड करके भी रखा था। एंड मैंने स्पेशली सोचा था कि मैं आप लोग को बताऊंगा वो, ठीक है। एंड आई थिंक वो पढ़ के बता दो या फिर दिखा दो आपको, आप बताओ। एक 2 लाइन्स वाला ही है, ठीक है। ये मतलब है तो चलो बहुत अच्छा, ठीक है। एक कॉमेडी, सॉरी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है वो। इनको देखा हुआ है? चलो दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे ना लाइन है इनके एक लिखी हुई, ठीक है। वो लाइन है, तुम समंदर के हकदार हो, एक कतरे के लिए क्यों रोना है, या फिर एक कतरे के लिए मत रोना। जाकिर खान आई थिंक, ठीक है। इनकी लाइन है ये, कि तुम समंदर के हकदार हो, एक कतरे के लिए मत रोना। इस चीज से बताना बस मैं इतना चाहता हूँ आपको, मैं कोई मतलब एज सच उस वे में जाकर कुछ चीजें बता दूं, नहीं। बट हाँ, एक चीज मैं बता जरूर सकता हूँ इस चीज से रिलेट करके, कि भाई समंदर के हकदार तो है हम, ठीक है। बस बात है कुछ टाइम की, बात है हमें खुद पे काम करने की, बात है थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स की, बात है थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स की, और कुछ नहीं, ठीक है। थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स हम लगा देते हैं, थोड़ी सी अच्छे तरीके से चीजें और कर लेते हैं, तो मैं जेन्युइनली बता देता हूँ आपको, खुद को फील होगा कि यार क्या बात है, क्या टाइम था और आज का टाइम क्या ला दिया मैंने, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। अब वो खुद क्या है, मतलब देखो, आज के टाइम पे ना उनका मतलब आई थिंक स्टैंड अप कॉमेडी का जो एरा है, या फिर जो कुछ चीजें है ना उसके अंदर उनका नाम सबसे ज्यादा चलता है, फिर ऐसे वाली कुछ चीज है। सो दैट्स वाई
ये चीज मैटर करती है। अगर उस पर्सन ने ये चीज बोली हुई थी कि तुम समंदर के हकदार हो, एक कतरे के लिए मत रोना। अब हमारी दिक्कत क्या होती है पता है, कि हमारे पास पोटेंशियल बहुत तगड़ा वाला है, हमारे पास बहुत कुछ चीजें है करने के लिए, लेकिन हम रो इस चीज पे रहे कि यार हमारी तो एक इनरोलमेंट ही नहीं आ रही है। सही बात है। बट ये क्या, ये सही बात है क्या? क्या ये सही बात है? आई डोंट थिंक सो। सिंपल चीज है यार, पोटेंशियल अनलिमिटेड है, हमारे अंदर भी है ना? अच्छा, किसी को लगता है कि सर मेरे तो बस की नहीं है? लगता है? झूठ मत बोलो, कितनी बार तो खुद को बोल चुके हो भाई तेरे बस की भी है। लगा है ना? मुझे पता है ना। अब मैटर यहाँ पे आप खुद करते हो, इनरोलमेंट निकालनी है ना, उस चीज को उतना बड़ा हुआ बना के मत रखो कि यार इनरोलमेंट निकालनी है। अरे अच्छा, बात बात पता है क्या है? आपको आपने एक चीज, जैसे कल परसों मैंने बोला हुआ था जब ऑफलाइन मीटिंग वगैरह हुई थी, ठीक है, उसके अंदर भी मैंने ये चीज बोली हुई थी कि भाई एक्सपेक्टेशन रखोगे और नहीं होगा तो जो आपका होने वाला काम है वो भी बिगड़ जाएगा। एक्सपेक्टेशन रखोगे और नहीं होगा तो जो आपका होने वाला काम है वो भी बिगड़ जाएगा। अब एक्सपेक्टेशन इन, मतलब किस टर्म के अंदर? ओके, अगर मैं वो चीज आपको बता सिंपल तरीके से, सीन क्या है, आप सोचते हो कि यार मैंने तो इसको एनरोलमेंट के लिए क्यूआर कोड भेजा हुआ है, फटाफट से इसका पेमेंट आ जाए। एंड मैं सच बता दूं ना, जब तक उसके पैसे नहीं आते या फिर जब तक वो ब्लॉक नहीं करता या तो जब तक आपको ये कंफर्म नहीं होता कि इसने तो पेमेंट नहीं करना, तब तक आपका ध्यान उसी पे अटका रहता है। एम आई राइट? बहुत सारे लोगों का। आपको आपके बारे में पता है, मुझे नहीं। सही बात है। अदरवाइज अब जैसे मैंने वो बात बोली कि एक्सपेक्टेशन मत रखना, उसके बाद एक्सपेक्टेशन आपकी ऐसे ओपनली नहीं रहती, हिडन एक्सपेक्टेशन रहती है। वो कैसे? कि सर उसने तो, वो सीरियस था सर, मेरी बातों से पूरी तरीके से वो कंफर्म था कि हाँ उसका हो जाना है। ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। सही बात है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि भाई फॉल्स एक्सपेक्टेशन है या फिर गलत है, ये चीज नहीं, सब सही है। बस गलत ये है कि या तो टाइम, या तो कुछ छोटी सी चीज, ठीक है, जैसे मैं महविश को भी बता रहा था। महविश कहती है तो फिर मतलब सब कुछ कॉल वगैरह एंड करने के टाइम पे महविश बोलती है कि चलो फिर मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर दूं सारा कुछ, कॉल एंड करने वाले टाइम पे। एंड वहां पे प्रोस्पेक्ट के साथ पास अगेन दो तीन ऑप्शन होते हैं, पहला यस, दूसरा नो, तीसरा सोच कर बताता हूँ। मोस्टली लोग या तो ना बोलेंगे, ना तो चलो कोई बोलेगा नहीं, लेकिन मोस्टली लोगों ने एक ऑप्शन तो सिलेक्ट करना है, एंड दैट इज सोच कर बता दो। गिव मी सम टाइम, आई हैव टू थिंक अबाउट इट एंड देन आई लेट यू नो। राइट ना? बट इससे दिक्कत आपको आ जाती है। हमें क्विक मतलब चाहिए, हमें आंसर चाहिए। एम आई राइट? क्विक चाहिए आपको, तो आपके वर्ड उस तरीके से होने चाहिए। ठीक है? इनविटेशन है तो बहुत सिंपल बट नॉट इजी। ठीक है, सिंपल है बट इजी नहीं है। सिंपल कैसे कैसे बना सकते हो आप? शॉर्ट एंड क्रिस्प, बातें ऐसी जो आपकी ड्रैग करने वाली बातें ना हो, उसको कट छाट करते 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 आपने फटाफट से उस पे लग जाना है, ये चीजें करनी है। कहीं ना कहीं पे आपको उस चीज का बेनिफिट होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, प्रॉस्पेक्ट कौन बनेगा मेरे साथ? कोई प्रॉस्पेक्ट बनना चाहता हो? अरे 250 रुपये नहीं लूंगा, चलो छोड़ दिया आपसे 250 रुपये। क्या ही याद रखोगे आप भी? ऐसा ओनली तुषार? हम्म? क्या हो गया? कल की बातों से नाराज हो गया आप? साक्षी, लग तो वैसे ही रहा। कायनात आ गई अब मैदान में बस। तुषार, कायनात। साक्षी जी आपको क्या हो गया? पूछ नहीं सर। और मैत्री, तान्या के पास तो नेटवर्क इशू चल रहा है शायद। बाकियों को करना ही नहीं है क्या? हम्म? ये देखो, सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? हमारी खुद की एनर्जी अंडरग्राउंड हो चुकी है, माइनस में जा चुकी है भाई वो।
पता है क्या चीज होती है, मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर मान के चलो आप एक प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हो, मैं प्रोस्पेक्ट बनने वाली बात इसी वजह से बोल रहा था कि आपको एक एग्जांपल दे दूं मैं छोटा सा। मान के चलो आप एक प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हो, आपका जो रिएक्शन है, आपकी जो चीज है ना, वो इनडायरेक्टली उस पर्सन को ट्रांसफर होती है। आप जॉयफुल मूड में हो, वो चीज ट्रांसफर होगी। आप फ्रस्ट्रेटेड मूड में हो, वो सेम चीज ट्रांसफर होगी ऑटोमेटिकली, आपको पता भी नहीं होगा उस चीज का। ठीक है, आप एकदम एक्साइटिंग वाले आवाज के अंदर हो, वो चीज सेम ट्रांसफर होगी उधर। ईच एंड एवरीथिंग, हर एक जो भी आपका मूड चल रहा है उस टाइम पे ना, वो मूड उधर ट्रांसफर होना ही होना है, ये तो फॉर श्योर है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उस पर्सन के पास तो जा रहा है, लेकिन आप जो एक्सपेक्टेशन या फिर जो चीजें आप कर रहे हो इनरोलमेंट के लिए, वो जो चीजें आप करोगे क्या उन चीजों के लिए वो मूड वगैरह सही है? इफ यस, सो दैट इज वेरी नाइस, नहीं सो यू हैव टू चेंज, राइट? अब देखो दिक्कत क्या है पता है, मैं जैसे बोलता हूँ दुनिया की सबसे सबसे अच्छी चीज है विकास दिव्य कीर्ति सर। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने सुना होगा विकास दिव्य कीर्ति। मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने वीडियो देखी है जहां से मैंने एक लेसन लिया हुआ है उनकी वीडियो से, दैट इज एक हैबिट, एक आदत, एक स्किल अपने अंदर ले लो, दैट इज लेटिंग गो करने की। चीजों को लेटिंग गो कर दो। अभी वाली चीज है तुरंत छोड़ दो उसको, नई वाली चीज आ रही है उसको पकड़ो। ठीक है, नई वाली मतलब ऐसा प्रोस्पेक्ट के लाइन के अंदर ये एग्जांपल सेट मत करना कि ये प्रोस्पेक्ट था ये चला गया छोड़ दो इसको, नए वाले को पकड़ो, नहीं, नॉट एट ऑल। इसको तो पैसिव फॉलोअप में रखो, लेकिन फिर भी नए वाले तक पहुंचो आप, ये चीज है। और जो रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये दोनों चीजें को आपने लेटिंग को करना है। आ रहा है तब भी, नहीं आ रहा है तब भी। आ रहा है तो आप उसको डेली रख, आ जाए इस तरीके से कर लो, नहीं आ रहा है तो डेली नहीं आ रहा है तो उसको आने पे फोकस करो, बट उस चीज को दिमाग पे हावी मत होने दो, या फिर उसको दिल में मत बैठने दो कि यार आ ही नहीं रहा। आप मैटर करते हो यार वहां पे सबसे ज्यादा, राइट? ओके, सो अभी आपको मैं मतलब एक पोल टाइप है फिर एक वोट टाइप ऑप्शन दे देता हूँ। मैं आपको इनविटेशन के लिए या तो ऑप्शन वाइज, सॉरी ऑप्शन नहीं, पॉइंट वाइज मैं आपको चीजें क्लियर कर दूं, या तो मैं आपको स्टोरी वाइज चीजें क्लियर कर दूं, आप बता दो जिससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, वो वाली चीजें मैं आपको बता दूंगा। जैसे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा उस चीज पे हम बात करेंगे, आप बता दो। अगर आपको स्टोरी से सुनना है तो आप एक टाइप कर दो, ऑप्शन वाइज सुनना है तो दो टाइप कर दो। फटाफट से फटाफट से। स्टोरी। मैक्सिमम लोगों का क्या आ रहा है? एक आ रहा है, एक एक एक। एक सेकेंड, ले ले। चलो ठीक है, मैं आपको स्टोरी के थ्रू ही बता देता हूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ जो चीजें जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप इनविटेशंस वगैरह कर लेते हो, आप प्रोस्पेक्ट को वीडियो दे देते हो, आप मास्टर क्लास में बिठा दोगे, बहुत अच्छी तरीके से चीजें करोगे, काम करोगे उन सब पे। बट कहीं ना कहीं पे आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वैल्यू, क्लैरिटी। ठीक है, वैल्यू, क्लैरिटी, ये दो चीजें सामने वाले को होनी चाहिए। उसके बाद अर्जेंसी। वैल्यू, क्लैरिटी एंड अर्जेंसी, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को बताने के लिए या फिर उसको क्लोज करने के लिए। मैं आपको स्टोरी के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा। इनविटेशन के अंदर तो एज सच किसी को कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं, राइट? इनविटेशन, हाँ बताओ ना। लास्ट में जो वो बात होती है ना कि लाइक मैं जो आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको लाइक कर रही हूँ, वो वीडियो आपको देख करके मेरे को कॉल करना है, एंड वो सीट्स वाली बात है। तो वो मेरे को लगता है कि वो मैं सही से पिच नहीं कर पाती हूँ, तो मैं एक बार मतलब अगर आप बता देते तो।
ओके चलो, आप ही बन जाओ, आप ही को प्रॉस्पेक्ट में बना लेता हूँ। एक सेकेंड। ठीक है, हाँ, हम दोनों आ चुके फ्रेम में। ओके। तो अभी आपका ये है कि लास्ट में जब मीट आपने जब इनविटेशन कॉल कट करना होता है, उस टाइम पे आपने उसको पिच करना होता है, भाई तू वीडियो देख ले। राइट। बट वो वीडियो देखने के लिए कहीं ना कहीं पे वो प्रोस्पेक्ट का सीन ऐसा रहता है कि आप उसको सही तरीके से पिच नहीं कर पाते हो, सही है ना? यही बात है। वीडियो पिच हो जाती है, वीडियो वगैरह वो देख भी लेते हैं। प्रॉब्लम आती है कि हम उनको अर्जेंसी दे रहे होते हैं ना सीट्स की, भाई हमारे पास सीट्स लिमिटेड है, वो चीज सही से पिच नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वही चीज आगे मेरे एनरोलमेंट फॉलोअप में भी हिंडर कर रही है। अच्छा ओके, आप कैसे करते हो, एक बार करके बताओगे मुझे? सो लाइक लेट्स हम्म। सपोज कि कोई प्रोस्पेक्ट है एंड उसको मैंने वीडियो वगैरह पिच कर दी कि लाइक दिस मेरे पास एक 10 to 15 मिनट्स की वीडियो है। देखो इतना तो लाइक मतलब इस तरह से बोलती हूँ कि मेरे पास एक 10 to 15 मिनट्स की वीडियो है। अब उस वीडियो में काम कैसे करना है वो तो डिटेल में आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि ऑब्वियसली 10 to 15 मिनट्स की वीडियो है। बट हाँ, अचीवर्स क्लब का ओवरव्यू क्या है, यहाँ पर किस तरीके से चीजों को करा जाता है, यहाँ पर आप किस तरीके से चीजों को सीख सकते हो, एंड जो फीडबैक वगैरह है यहाँ पर काम कर रहे हैं लोगों का, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा उस वीडियो में, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि ये प्लेटफॉर्म सही है या नहीं। फिर मैं कहती हूँ कि लाइक बंदे की तरफ से अश्योरिटी ले लेती हूँ कि रेडी हो वीडियो देखने के लिए, तो वो कहता है कि हाँ जी मैं रेडी हूँ। देन मैं कहती हूँ कि ठीक है चलो आप मेरे को मैसेज वगैरह कर दो, मैं आपको वीडियो वगैरह प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो बिना स्किप करे आपने देखनी है ध्यान से, और जैसे ही वीडियो खत्म हो वैसे ही आप मुझे टेक्स्ट या लाइक कॉल कर देना। क्योंकि जैसे आपने फॉर्म फिल करा है, अब आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए, वैसे ही कई लोगों को भी वर्क फ्रॉम होम चाहिए, तो उन्होंने भी फॉर्म फिल करा है। अगर मैं बता दूं मेरे पास लगभग 300 350 फॉर्म्स आ रखे हैं जिसमें से मुझे सिर्फ 20 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से मैं करती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जस्ट एक सिंपल सा आंसर मैंने सुन लिया, सिंपल सा क्वेश्चन, सॉरी। जब आप ये सब चीजें बता रहे होते हो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को कि 300 350 फॉर्म आए, ये आया वो आया वगैरह वगैरह, क्या उस टाइम पे वो जस्ट ऐसे कर रहा होता है, ठीक है, ओके मैम, ओके ओके, इस टाइप वाली चीजें होती है? नहीं उस टाइप का मतलब कुछ प्रोस्पेक्ट्स वैसा करते हैं, कुछ होते हैं कि लाइक कुछ होते हैं जो कि ओवर एक्साइटेड होते हैं, तो होता है कि कितने सारे फॉर्म्स आए हुए हैं आपके पास, लाइक इस टाइप से। और कुछ होते हैं जो कि बिल्कुल शांत होते हैं, लाइक जो होता है ना कि उनको अंडर द बेड जाकर के खींच के निकालना पड़ता है, हम्म। वैसे वाले। ओके, मैं आपको चीज बता देता हूँ। देखो, मैं आपको ना एक अच्छा एक बात बताओ, ये जो आप चीज वीडियो पिच करने वाले हैं, फिर ये जो चीज आप बता रहे हो, ये जो बात आप बता रहे हो, ये मतलब कॉल के कितने कौन से मिनट पे होती है? थर्ड मिनट मतलब तीसरे मिनट, चौथे मिनट, मतलब 5 मिनट की कॉल जा रही है तब बोल रहा है? देखो मैंने मेरी रिकॉर्डिंग्स का एनालाइज किया है, मेरे अकॉर्डिंग वो 2.6 सेकेंड लाइक 2 मिनट्स एंड देन फिर 53 या 52 सेकेंड्स पे स्टार्ट हो जाती है, मेरा एवरेज है। ओके, 3 मिनट समथिंग ऑन एन एवरेज। हाँ, ओके, आपकी टोटल इनविटेशन कितने मिनट की होती है? मैक्स टू मैक्स 4 मिनट या 4.5 मिनट्स। ओके देखो, एक चीज मैं आपको बताया था, विदाउट वैल्यू या फिर विदाउट मतलब क्लियर, विदाउट क्लैरिटी, अगर कोई भी अर्जेंसी दे रहे हो तो वो अर्जेंसी होती ही नहीं है। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आप अगर मान के चलो आप सामने वाले को अर्जेंसी देना चाहते हो, मैंने अर्जेंसी वाले अभी 3 पॉइंट्स बताए, वैल्यू, क्लैरिटी, ठीक है, एंड एंड देन अर्जेंट। अर्जेंसी। राइट, ये 3 चीजें बताई है मैंने। अब इन 3 चीजों के अंदर देखो, वैल्यू एंड क्लैरिटी, वैल्यू क्या चीज की होती है, वैल्यू क्या होती है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी ना। वैल्यू मतलब सामने वाले के लिए क्यों जरूरी है ये। अर्जेंसी देने का भी एक राइट टाइम होता है। अब जैसे मैंने आपको ग्रुप के अंदर एक डाला था ना कल रात को, जब मैं बहुत लेट नाइट, आई थिंक 11:30 पौने 12 के समथिंग में मीटिंग कर रहा था एक प्रोस्पेक्ट की। अब उस मीटिंग करते टाइम ना, वो मेरी मीटिंग चली गई थी 12:30, 11:30 पे शुरू हुई थी, 12:15 बजे तक चली थी, 45 मिनट तक चली थी। उसके अंदर 30 मिनट प्लस तक मैंने मेरी स्टोरी, अनमोल सर की एडिफिकेशन एंड पूरा बिल्डअप देने पे ध्यान दिया था। उसके बीच में अर्जेंसी वाला 0 पॉइंट था, 0। ओके। अब मैं ये चीज, चलो इनरोलमेंट की बात है या फिर इनविटेशन कॉल की, लेकिन मैं रिलेट कर रहा हूँ 2CC वाले क्लोजिंग कॉल पे। इसका एक रीजन है, मैं आपको बता दूंगा। आधे घंटे तक मैंने सारी चीजों को बिल्डअप दिया है अनमोल कपूर सर को, वो आई थिंक 2-4% जानता था, उसको इन्फॉर्मेशन दिला दी मैंने 95% पे। ठीक है। अब मैंने उसके बाद क्या करा, सारी कुछ चीजें करी, एंड अनमोल सर उस टाइम पे ऑफिस में ही थे। मैंने क्या करा, उस पर्सन को ले, सॉरी मतलब मैकबुक पे चल रही थी मीटिंग, सर से बात करी, एक 5 मिनट के लिए टाइम है आपके पास? तो उन्होंने बोला हाँ चल करवा दे बात, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पर्सन को अनमोल सर के पास लेके चला गया, उन्होंने 2 मिनट बात करी, उन्होंने बोला 25 तक आपने लेवल डन करना, दैट्स इट।
अब मेरे पास कितना इजी पॉइंट हो गया कि भाई अब कर ले तू। सही बात है ना। मैटर क्या करता है कि सामने वाले को क्या वो सेटिस्फाई हो चुका है आपकी सारी नॉलेज से। अब मैं कैसे करता है, फिर क्या चीज से ज्यादा अर्जेंसी मतलब इफेक्ट करती है या फिर इफेक्ट होता है उस चीज का, वो मैं आपको बताया था। लाइक अगर मान के चलो आप बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर मैं बात कर रहा हूँ, मेरी इन्विटेशन अगर 3-4 मिनट की चली जा रही है, 4-5 मिनट तक, ठीक है, हाय हेलो, मैंने इन्फॉर्मेशन उसको बता दी उसके बारे में, मेरी इन्फॉर्मेशन दे दी, वर्क इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एंड उसी के बीच में मैं कहीं ना कहीं पे बोल रहा होता हूँ, यार पता है दिक्कत क्या है। मैं दिक्कत ही बता दूं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है यार कि आपने फॉर्म अप्लाई करा, हजारों लोग हैं यार जिन्होंने अप्लाई करा हुआ है। पॉसिबल तो देखो है मेरे पास हर किसी के लिए कॉल करके बता दो, या फिर सिंगल कॉल पे मैं सारी डिटेल्स दे दूं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, बट आई हैव सम सोल्यूशन, ठीक है। अभी देखो 2-3 चीजें मेरे पास चल रही है। सबसे पहली चीज आपके माइंड के अंदर पहली चीज चल रही होगी कि सर काम क्या करना है, सर काम क्या करना है, ठीक है, काम क्या करना है। दूसरी चीज, मैंने आपको बता तो दिया, स्टाइफंड आपका लगभग जो आपका पे आउट बनेगा 15-20 थाउजेंड का बनेगा बाय वर्किंग 4 to 5 आवर्स, बट कैसे, कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं ये कुछ गलत तो नहीं है। ये चीज है। और तीसरी चीज यार, मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए एंड आप अच्छे से डिसीजन ले लो। अब उसके लिए देखो मैं सिंगल कॉल पे तो बता दो ऐसे पॉसिबल तो नहीं है, तो हमने क्या करा हुआ है, एक 15-16 मिनट की वीडियो डिजाइन करी है, एंड वो मैं वीडियो वीडियो उन्हीं लोगों को दे रहा हूँ जो जेन्युइनली इसके लायक है, ठीक है, जो उस चीज को सीरियसली लेकर करेंगे, जो उस चीज को सीरियसली लेकर करेंगे, मैं उन्हीं लोगों को वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा काम है, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, ऑटोमेशन विल वर्क एंड आपको वीडियो मिल जाएगी। जस्ट आपने वो वीडियो देखनी है, एंड या तो डन के साथ आपने मुझे रिवर्ट बैक करना है, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल बैक भी कर सकते हो। अच्छा, पता है इसका बेनिफिट क्या होगा, आपको डिसीजन लेने के लिए हेल्प होगी। अच्छा, मैं आपको बात बताया था, लास्ट लास्ट वाले फनल की बात है, मेरे 3-4 प्रोस्पेक्ट वगैरह बैठे, 4 प्रोस्पेक्ट बैठे थे, ठीक है। इनिशियल ऑल तो एक ही की आ रही है, मतलब 2cc कर रहा है वो सीधा, ठीक है। तो मतलब बाकियों की इनिशियल वगैरह कुछ नहीं आई, 4 थे। 2 लोग डे 2 तक पहुंचे, उसमें से एक 2cc कर रहा है। मतलब एक लड़की ने डे 1 के बाद हॉस्पिटल का रीजन दे दिया, दूसरी लड़की ने डे 2 के, सॉरी, डाउट सेशन के बाद ही कर दिया, मतलब उसने आई थिंक वो अभी तक पजल ही है चीजों के अंदर, तो वो कॉल वगैरह रिसीव नहीं कर रही है, ठीक है। तो अब मैं बात बता देता हूँ, एक पर्सन था जिसने डे 2 देखा, ठीक है, एंड बहुत पोलाइटली उसने मुझे कॉल कर लिया, ठीक है। आई थिंक उसका नाम क्या था, ओम प्रकाश ऐसे कुछ नाम है उसका, ठीक है। वो महाराष्ट्र से है, नवी मुंबई से। उसने मुझे कॉल कर लिया, हाय सर कैसे हो आप, मैं बढ़िया भाई आप बताओ। एनर्जी सेम रहती है, एनर्जी नहीं, एक्साइटमेंट या फिर जो टोन होती है बात करने की, वो सेम रहती है मेरी। मैंने बात बोली, मतलब हेलो भाई बताओ आप कैसे हो, एकदम बढ़िया। सो सर बात है ना ऐसे ऐसे है, देखो मैंने आपसे बहुत समझा, सारी कुछ चीजें समझी, बैकग्राउंड वगैरह एकदम पॉश है, एकदम वेल फुल, मतलब वेल फ्लरिश्ड है, ठीक है। बट स्टिल क्या था कि चीजें आ जाती हैं, पापा मना कर दिया, भैया ने ये बोल दिया वो बोल दिया, इवन प्रीमियम करा मैंने, हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज कर दी, ठीक है। उसने बोला, एंड मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्या हो गया वैसे। सो सर सीन ऐसा ना, देखो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, एक बिजनेस बैकग्राउंड है हमारा। पापा कह रहे हैं कि कुछ अलग बिजनेस आइडिया पे काम करने से बढ़िया तो घर पे ही, घर का जो बिजनेस है उसका पेट्रोल पंप वगैरह था घर का कुछ, तो तू इसी पे कर लेना, तू इसी पे कर ले। एंड ऑब्वियसली लॉजिकली बात है ना भाई, बाप का बिजनेस छोड़कर वो आने के लिए तो सोचेगा ही ना, और बाप आने क्यों देगा उसका, सिंपल बात है ना। अब ये चीज हुई, उसने मुझे कॉल कर लिया, हाय हेलो सब कुछ चीजें, और वो बताने लग गया, मैं हाँ हाँ चलो बढ़िया है, सारी कुछ चीजें यार, आपको तो वही करना चाहिए। आप बोल रहे थे मैंने बिजनेस नहीं कर रहा, पापा बोल रहे हैं अच्छे तरीके से, तो कर लो ना, ट्राई कर लो, मैं खुद से बोल रहा हूँ उसको। जबकि मुझे क्या बोलना चाहिए था, यार पापा का तो यही होता है, वो छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ फॉरएवर करते हैं, ये होना चाहिए था। नॉट एट ऑल, राइट। मैंने क्या बोला कि भाई देखो ऑब्वियसली पापा बोल रहे हो, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खुद का बिजनेस है उसको ग्रो करने पे ध्यान दे दो। और पता है मेरे पास ना कुछ कोर्सेस है, लाइक कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, सेल्स के रिगार्डिंग, ठीक है, सोशल मीडिया के रिगार्डिंग, एंड आप उन चीजों को अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यूज करो, और उसके साथ साथ आप अपना बिजनेस भी ग्रो कर सकते हो। बाकी इन फ्यूचर कभी भी आपको जरूरत लगती है कनेक्ट कर लेना मुझे, आपका भाई बैठा है यहाँ पे। एंड उसने बोला कि सर सॉरी आपने टाइम भी दे दिया, इतनी कुछ अच्छी तरह की चीजें बताई, बट राइट नाउ मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। एंड कहीं ना कहीं पे आपको भी होगा कि सर ये मैं करूंगा वगैरह वगैरह, बट नो सर सॉरी फॉर दैट कि मैं अभी नहीं कर सकता। एक बात बताओ, अगर इतने बढ़िया करके अगर कोई प्रोस्पेक्ट मतलब ये बोल भी रहा है कि मैं नहीं कर सकता, बुरा लगेगा? बुरा लगेगा?
हाँ हाँ, बोलो बोलो। थोड़ा सा तो बुरा लगेगा ना भाई कि मेहनत करी है उस पर। थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन मुझे ये भी तो पता है ना कि आज नहीं कर रहा है ये। ठीक है। ये पैसिव फॉलोअप के अंदर अभी देख रहा है मुझे। ये पैसिव फॉलोअप में देख रहा है, जैसे एएम का पोस्टर दिखेगा इसको हो जाएगी कि जल जाएगी थोड़ी सी भी, यार लड़का साथ में था, बढ़िया था यार, मैं ट्राई कर लेता हूँ चलो। और एक वे होता है देखो। अब अगर उसने बोल दिया एंड मैं थोड़ा सा ऑफेंड हो गया उस बात पे, तो फिर वहां पे रिलेशन ब्रेक है ना। अब वो मेरी गर्लफ्रेंड तो है नहीं जो मैं बाद में मेरे पास ही आएगी कि अच्छा चल ठीक है, जो भी कुछ हो गया भाई, तूने भी मेरे पास ही आना है, मैंने भी तेरे पास ही आना है, ऐसा थोड़ी सीन है। राइट। सिंपल बात है। क्यों, सही है ना। तो ये चीज है। तो आप क्या कर लो, अब आपके पास दिक्कत क्या होती है। आपने सामने को वाले को दे दी ऑर्डर। ठीक है। आपने सामने वाले को दे दिया ऑर्डर कि भाई ये करना ही करना है तूने। मैंने सिंपल सी क्या बात बोल दी कि भाई ये देखो, एंड डिसीजन लेने के लिए हेल्प होगा। डिसीजन लेने के लिए आपको हेल्प होगी। अच्छा लगा कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं लगा जहाँ पे वहां पे, तो है ये सिंपल बात। तो आप वीडियो देखो, समझ आ जाता है तब भी कनेक्ट कर लो, नहीं आता है तब भी मुझे कनेक्ट कर लो। सारी चीजें वगैरह कुछ मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, क्या करना है। और बढ़िया करके करके चलते हैं, लग जाते हैं काम पे। डोंट वरी। ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैंने बोल दी। अब वो एकदम सिंपल वे में वीडियो देखे, वीडियो के लिए मैसेज करेगा, वीडियो देखेगा। उसके बाद मेरा मैसेज जाता है, हाय वॉचिंग। दस में मतलब अभी मान के चलो, अभी हो रहे 10:17। 10:17 पे मैंने वीडियो दे दी। ठीक है। तो मेरा ऐसे मान के चलो 10:25 पे मैसेज आएगा, वॉचिंग एंड क्वेश्चन मार्क। अगर रिप्लाई आता है कि यस, तो आपके पास इससे बढ़िया सिग्नल क्या ही मिलेगा कि वो बंदा एकदम सीरियस है करने के लिए, आप बताओ। सही बात है। आपको वैसे तो कंफर्म नहीं होता है कि ये देखेगा नहीं देखेगा, अभी देखेगा देखेगा नहीं वगैरह, सही बात है ना। बट सिंपल चीज क्या है, मैंने मैसेज करा वॉचिंग क्वेश्चन मार्क, उसने बोला कि यस आई एम वॉचिंग। राइट, मैं देख रहा हूँ। ये चीज वगैरह उसने बोल दी। एंड इससे बढ़िया चीज आई डोंट थिंक सो कि आपके आपके पास कुछ और हो सकती है। ठीक है। अब इस चीज से समझ आ गया सामने वाले को, सब कुछ चीजें वगैरह देख ली समझ ली। वीडियो देखने के बाद उसका मैसेज आता है, यस सर आई हैव डन विथ वीडियो, सब कुछ जो भी कुछ चीज़ है। अब आ जाता है इनरोलमेंट वाला पार्ट। ठीक है। अब आ जाता है इनरोलमेंट वाला सबसे अच्छा पार्ट। एंड इनरोलमेंट के अंदर दिक्कत क्या आती है। अच्छा, एक जेन्युइनली बात मुझे बता देना, कितने लोगों का ऐसे होता है कि अभी इनरोलमेंट करने जाना है, किसी जंग पे जाने जितना मुश्किल लगता है कुछ लोगों को। यार अब कैसे होगा। सच बताना कितनों को लगता है होगा नहीं होगा ये चीज। इस इसके अंदर एक सेंस होता है अपना। राइट। करेगा नहीं करेगा इस वाला होता है। अब मैं इन्फॉर्मेशन दूं क्या, अचानक से डाउट्स, अचानक से ये सब कुछ चीजें कैसे क्लियर करूँ, ये कुछ चीजें चल रही होती है। एंड इस वजह से पता है दिक्कत क्या आती है, अगर हमें खुद के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है तो भाई बाकी की चीजों का तो क्या ही कर सकते हैं, आप बताओ। सही बात है ना। तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज है काम रहना है। मैं बताता हूँ, बहुत सारे मेरे जो फ्रंट लाइन्स वगैरह होते हैं ना, जब वो बात करते हैं इवन टीम में से भी, आई थिंक कायनात मैंने आपको भी बताया होगा कि जब समझ ही नहीं आ रहा ना क्या बोलना है, वहां पे कुछ भी मत बोलो। ठीक है, समझ नहीं आ रहा ना कुछ क्या बोलना है, कुछ मत बोलो भाई वहां पे, कुछ मत बोलो। क्या बोलना है वहां पे, बस 80-20 वाला प्रिंसिपल। मैं तो क्या होता हूँ 95+5% वाला प्रिंसिपल यूज कर लो। 80-20 को भी छोड़ दो। वो होता क्या, 95% बोलने दो, 5% बस सवाल पूछो। 5% बस सवाल पूछो। आज मास्टर क्लास के बाद एक प्रोस्पेक्ट आया, उसने बोला हाँ सर मुझे सारा कुछ क्लियर है, अब मुझे क्या बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए गाना। चलो फिर क्यूआर कोड दे रहा हूँ, कर दो पेमेंट। नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं। अरे मतलब 2-4 मिनट बात होने के बाद। हाँ मतलब चलो ठीक है, फिर आगे रजिस्ट्रेशन में बढ़े इस टाइप से। राइट ना। मैं हाँ। बोल रहा हूँ भाई, अच्छा एक बात बता, मान के चल तूने पेमेंट करा भी तो उसके बाद तुझे क्या मिलेगा। मैंने उसी से पूछा कि चल ठीक है तूने पेमेंट कर दिया, उसके बाद क्या मिलेगा तुझे। उसके दिमाग के ताले खुल गए। अच्छा इसके बाद क्या होता है। वो पूछता है शौक में आकर के कि भाई क्या मिलेगा बता। आप पूछेगा ना, लेकिन ये चीज आप अपने से बताने लग जाते तब क्या था। बोर हो जाता है। सिंपल चीज है।
अब मैंने उसके बाद बोला जैद सैफी, ऐसे कुछ नाम था, सैफी नाम से वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर चुका था, ठीक है। तो उस पर्सन को मैंने बोला भाई एक बात बता मुझे, ठीक है, इसी सेम एक इसी सेम एक्सेंट के अंदर मैंने बात बोली, भाई एक बात बता मुझे, क्या जैद सैफी, इस बंदे के अंदर इतना दम नहीं है कि ये 2-3 ट्रेनिंग्स अटेंड करने के बाद वो काम स्टार्ट करके कुछ अच्छी कमाई ना कर पाए? क्या इतना दम नहीं है? क्या रिप्लाई आया होगा? हाँ मतलब कर लेगा तो कर है। लेगा, सिंपल चीज है, ठीक है। लड़कियों के लिए मैं पॉइंट बता देता हूँ, आप लोगों को आता है ना दिक्कत, आप लोगों को दिक्कत आती है, ठीक है। आप क्या चीज बोल सकते हो यार, आपसे तो बढ़िया फिर लड़की है। भाई जेन्युइनली एक ना ऑफिस मेट थी, अभी वो यहाँ से काम नहीं करती है, घर से करती है। उसने मुझे बोला कि भाई आप ना आपकी टीम के अंदर जो लड़कियां हैं ना उनको स्पेशली पॉइंट बता दो बोलने के लिए। वो बात क्या है, लड़कियां ना, उसने बोला कि एक पर्सन की 2cc, वो 2cc करने के अंदर बहुत गंदे वाले नखरे दिखा रहा था। एंड उस लड़की ने, ठीक है, आई थिंक उसका नाम नेहा ही था, हाँ नेहा ही है। तो उस लड़की ने बोला कि भाई एक काम कर लो, आप चूड़ियां पहन लो जाओ। सीधा ऐसी बात बोल दी प्रोस्पेक्ट को, लड़के को सीधा, ठीक है। एंड उसने रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी मुझे, ठीक है। मैंने बोला भेज दे मुझे, भेजी नहीं उसने, लेकिन उसने रिकॉर्डिंग भी मुझे सुनाई, ठीक है। वो कहती है प्रोस्पेक्ट को, भाई एक काम कर लो भाई, आप एक आप छोटा सा काम करोगे मेरा, मैं आपके लिए चलो 200-400-500 हज़ार का खर्चा कर दूंगी, लेकिन छोटा सा काम करना है आपने। हाँ जी बताओ। मैं ना आपको चूड़ियां भेज देती हूँ, जो भी आपको पसंद हो आप उसको पहन लो। लड़के का एक मेल ईगो होता है, हर्ट हो गया। वो क्या कह रहा है, क्या बकवास कर रहे हो आप? ये कहती है अबे तेरे में इतना दम नहीं है लड़का होते हुए जो तू 2cc के पैसे ना अरेंज कर पाए, तो चूड़ियां ही पहन ले भाई, उसी लायक है तू। भाई जेन्युइनली ये एक्सेंट था उसका, ठीक है, ये एक्सेंट था। एंड वो सामने वाले प्रोस्पेक्ट ईगो में बोल रहा, अच्छा आपको यही लग रहा है क्या, कल सुबह अगर मैंने 2cc ना करके दिखाई तो मेरा नाम बदल के रख देना। उसी दिन रात को लगभग 11:30 के समथिंग उसने 2cc बिल कर दिया अपनी। मैं ये चीज नहीं बोल रहा कि हर किसी का सेम होगा, लेकिन क्या पता आपके थोड़ा सा हार्ड बनने की वजह से आपको खुद को भी फील हो कि हाँ यार कुछ तो वैल्यू है अपनी। ऑथोरिटी वाला पर्सन आपको बनना पड़ेगा कि आपके हाथ में भी तो कुछ है। अब मैं, मेरे लिए अब थोड़ा सा इजी क्यों है बता देता हूँ मैं आपको। मैं क्या बोलता हूँ भाई, 3 सेशंस मिलेंगे, डे 1 वर्क अंडरस्टैंड के लिए, डाउट एंड प्रैक्टिस सेशन, एंड देन लास्ट वाला सेशन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू दिस वर्क बिजनेस, जो भी कुछ, राइट। ये चीज मैं बोलता हूँ। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, आप ही की एज का मैं हूँ, बट जो डाउट एंड प्रैक्टिस सेशन होता है वो मैं होस्ट करता हूँ। डाउट एंड प्रैक्टिस सेशन वाला डाउट सेशन जो होता है वो मैं होस्ट करता हूँ। और मैं होस्ट क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं वो एक लीडरशिप टीम का पार्ट हूँ। सही बात है, सामने वाले को लगता है हाँ यार किसी बड़े बंदे से बात हो रही है। आप क्या बोल सकते हो, मैंने मेरी टीम के अंदर लगभग लगभग 17-18 सीट्स वगैरह दी थी, जो हमने सिलेक्ट करने थे। वैसे तो हमने 100 लोगों के बैच बना रहे हैं, तो मेरे मेंटोर्स वगैरह हैं जिनके आपने वीडियो देखे, उनको मैंने कनेक्ट करना है। अनमोल सर का नंबर है सभी के पास, आप डाल दो डायरेक्टली मैसेज, कोई दिक्कत नहीं है कि सर आज मैंने इतनी इनरोलमेंट्स वगैरह निकाली है, इन लोगों को ट्रेनिंग वगैरह का पार्ट बनाना है, उसी चीज का स्क्रीनशॉट ले लो भेज दो उसको। ऐसे कुछ भी कर सकते हो भाई, ठीक है, ऐसे बहुत कुछ चीजें कर सकते हो आप। आपको दिमाग चलाना आना चाहिए वहां पे बस, ठीक है। तो वो आप उस प्रोस्पेक्ट को बोल सकते हो मेरे हाथ में अथॉरिटी है कि मैं लिमिटेड पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो देने के टाइम पे आप और एक चीज ऐड ऑन कर सकते हो। मैंने वीडियो 6-7 लोगों को तो दिया है, लेकिन मेरे पास 2 ही सीट्स है। मैंने वीडियो 6-7 लोगों को तो दिया है, लेकिन मेरे पास सीट्स ओनली 2 है। एंड वो 2 सीट्स है। अब दिक्कत पता है क्या है, हमारी सिस्टम का रूल है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर हम यहाँ पे सीट्स प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर हम सीट्स प्रोवाइड करते हैं, जो पहले आएगा उसको मिलेगा। आप लेट करोगे और फिर बाद में आप बोलोगे, या फिर आप डायरेक्टली, अभी आज पता है मैंने उस प्रोस्पेक्ट से बात क्या करी थी कि यार भाई देखो पता है क्या है, अर्जेंसी वाली चीज बता रहा हूँ मैं। भाई पता है क्या दिक्कत है, ये मान के चलो आप अभी नहीं करते हो, या फिर अभी आपका पेमेंट वगैरह नहीं होता है, एंड आप सोचते हो कि चलो मैं बाद में वगैरह करता हूँ, एंड आप बिना बोले आप बिना बोले पेमेंट वगैरह अगर मुझे कर भी देते हो, जो आपके पास क्यूआर कोड आया है, फिर भी यार वो मुझे वापस ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो काम का रहेगा ही नहीं ना, वो आपको वापस ही करना पड़ेगा।
अच्छा एक बात बताओ, मैंने इनडायरेक्टली उसको कितना बड़ा ट्रस्ट दे दिया है भाई। इनडायरेक्टली कितना बड़ा ट्रस्ट दे दिया है मैंने क्या बात बोली उसको। अगर भाई देखो, अगर आप नहीं भी करते हो ना, या फिर अगर आपको नहीं भी सीट मिलती है, तो फिर भी वो पैसे आपको वापस ही देने पड़ेंगे मुझे। कोई ऑप्शन तो है ही नहीं ना मेरे पास। सही बात है। और ये चीज का क्या बात, ये चीज क्या होती है, वो सामने वाले के माइंड के अंदर ये चीज आ जाती है, यार बात तो सही है, ये बंदा अगर बोल रहा है सही तो है। राइट। तो छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। ओके। अब जैसे मान के चलो, आप सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई करते हो सामने वाले पर्सन को, ये चीज मैटर करती है। ठीक है। आप वहां पे बोल सकते हो मैंने अनमोल सर को मेल करनी है। ठीक है। थोड़े से शब्दों को चेंज कर लो बस। आप क्या बोल सकते हो, मैंने अनमोल सर को मेल करना है कि भाई हमने काम क्या क्या करना है। ठीक है। मतलब अ, ये चीजें हो चुकी है सारे, मतलब एडिफाई कर चुके हो अब सारी चीजें। ठीक है। एट द एंड अर्जेंसी वाले पॉइंट के अंदर आप बोल सकते हो, या फिर मैं चलो आपको तीनों चीजों को थोड़ा सा क्लैरिफाई करके, या फिर थोड़ा सा मतलब ऐसे पार्टीशन करके बताया था। वैल्यू वाली चीज आ जाती है। वैल्यू आपने दे दिया। क्लैरिटी, क्लैरिटी के अंदर सवाल पूछो आपने, जैसे मैंने बता दिया। बताने को कुछ नहीं आ रहा है ना, तो पूछो बस। ठीक है। अगर बताने को नहीं आ रहा है, अच्छा पता है दो दिक्कत आ जाती है। मतलब दो टाइप के पर्सन होते हैं, एक जो सवाल पूछते हैं, दूसरे जो बकबक करते रहते हैं। सवाल पूछोगे तो अटकोगे नहीं, क्योंकि सवाल पूछने वाला बंदा बहुत शार्पली सवाल पूछता है और सामने वाला उसके अंदर अटक जाता है। और जो बकबक करने वाला पर्सन क्या होता है, सामने वाला सवाल पूछे जा रहा है, और जो बकबक करने वाला बंदा है वो अपनी साइड से बताए जा रहा है चीजें सामने वाले को सेटिस्फाई करने पे। बट क्या वहां पे वो ट्रांजैक्शन या फिर वो डील मतलब क्लोज होने के चांसेस होते हैं? नहीं। बहुत रेयर चांसेस है। रीजन, रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि सामने वाला सवाल पूछता है, आप उसके ऊपर आंसर देते हो, लेकिन सेटिस्फाई दे ही नहीं पाते हो। दिक्कत क्या यहाँ पे आपके लिए एक बाउंड्री या फिर एक रिस्ट्रिक्शन वाली चीज क्या आ जाती है, कि आप सारी चीजें बता नहीं पाते हो, और जितनी बताते हो उतने इनफ होती नहीं है। होता है ना। तो सॉल्यूशन क्या है? आस्क क्वेश्चंस। एंड जितना शार्प और जितना क्रिस्प, शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से आप आंसर करो उतना कर लो। मतलब जितना कर सकते हो उतना कर लो, बस इतनी सिंपल बात है। जितना शॉर्ट जितना क्रिस्प तरीके से आप आंसर कर सकते हो उतने से कर लो। एंड वो कैसे होगा, क्या कुछ चीजें होगी अगर मैं आपको बता दूं। वैल्यू आपने दे दी है, क्लैरिटी आप दे रहे हो, डे वन के अंदर वर्क समझ आएगा, काम क्या होता है कैसे करना है करके भी दिखाया जाएगा। उसके बाद मेरे फेवरेट मेंटी है जिसका नाम अजिंक्य है, जिनका नाम अजिंक्य है, उनका डाउट सेशन एंड प्रैक्टिस सेशन होगा। देखो, काम समझ आ गया, पैसे समझ आ गए। उसके बाद डाउट एंड प्रैक्टिस सेशन से क्या होगा, आपके सारे डाउट्स और प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। डाउट्स क्लियर करके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद बचता ही क्या है? एक सेशन कैसे स्टार्ट करना है, समझो और स्टार्ट कर लो, दैट्स इट। हो गया। उसके बाद हो गया। और क्या बचता है आप बताओ मुझे? है कुछ? नॉट एट ऑल। राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको समझना चाहिए अर्जेंसी के अंदर। यार देखो पता है दिक्कत क्या है, मैं ना दो तीन लोगों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं ना हर टाइम अर्जेंसी वाली चीजें यूज करता हूँ। अब जैसे 10:28 हो रहे हैं, यार पता है मतलब 11 बजे तक ही मैंने तो क्लोज करना है, लेकिन जो मेरे पास सीट थी ना ऑलरेडी जा चुकी है, और एक दो सीट है शायद 5-10 मिनट के अंदर फुल हो जाएंगी। अब एक एक प्रॉस्पेक्ट होते 5-10 मिनट में तो होगा नहीं सर। और अगर हम टाइम बढ़ाकर देने लग जाते हैं तो वो समझ जाता है कि यार इसको ज्यादा अच्छा है, मैं आ जाऊँ इसके पास। जैसे मान के चलो, आप बोलते हो 5 मिनट के 5-10 मिनट का टाइम है। ठीक है। वो बोलता है 5-10 मिनट में तो होगा नहीं, 5-10 मिनट में तो होगा नहीं। और फिर आप क्या बोलते हो, चलो ठीक है 15 मिनट में कर लो। सही बात है, होता है। मैंने क्या बोला कि यार देखो 10:30 बज चुके हैं, और 11 बजे तक मैंने सिलेक्शंस वगैरह करने हैं। एंड मुझे लगता है भी 5-10 मिनट में ही हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जिन लोगों से बात करी QR कोड उनके पास ऑलरेडी जा चुके हैं। एंड लिमिटेड लोगों को लेना है तो ऑलरेडी हो चुका है, ऐसे कुछ। अब अगर वो 5-10 मिनट के अंदर नहीं भी करता तब भी तो 11 बजे तक का टाइम है। तब भी तो 11 बजे तक का टाइम है। मैं क्या बोल सकता हूँ, चलो 11 बजे तक का टाइम है, वैसे तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलता है 5-10 मिनट में, भाई तो 15 मिनट ले ले चल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर ले फटाफट से। 5-10 मिनट का टाइम है, 5-10 मिनट के अंदर कर ले। तू 15 मिनट ले ले चल, कोई बात नहीं, तू कर ले। समझ आया? ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। दैट्स फाइन। ये चीजें करोगे फॉर श्योर हो जाएगा। उसके बाद
ट्रेनिंग वगैरह हो चुकी है, वो सामने वाला पर्सन आपको रेडी हो जाता है इनरोलमेंट करवाने के लिए, तो अभी ना एक काम करना है। आप अगर मास्टर क्लास के अंदर पर्सन बिठा रहे हो, ये चीज़ ना मैं हाईलाइट ही कर रहा हूँ, आपको ध्यान देना है इस चीज़ का। चलो, लगभग 12 लोग तो है ही। एक सेकेंड, हाईलाइट कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझो। अगर आप मास्टर क्लास के अंदर पर्सन वगैरह बिठा रहे हो ना, अगर आप मास्टर क्लास के अंदर पर्सन वगैरह बिठा रहे हो, सो यू हैव टू डू वन थिंग। वहां पे आपको जरूरत नहीं है किसी चीज की, लाइक आप क्यूआर मतलब फॉर्म वगैरह भेजो या फिर क्या कुछ चीजें करो। आज रात को मैं आपको एक फॉर्म दे दूंगा, ठीक है? फॉर्म दे दूंगा जिस फॉर्म के अंदर मेंशन क्या होगा, वर्क विथ अनमोल कपूर। क्या होगा? वर्क विथ अनमोल कपूर। एंड जो मेरा फॉर्म है ना, वो फॉर्म आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है? वो फॉर्म आपको वहां पे मिल जाएगा, और वो फॉर्म आपने भरवाना है सामने वाले प्रोस्पेक्ट से जब आप वीडियो देते हो, जब आप वीडियो देते हो। गॉट इट? अगर आप वीडियो दे रहे हो तो आपने फॉर्म फिल करवाना है। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा पता है? जिस पर्सन का आपने वीडियो दिखाया है, उसी पर्सन का फॉर्म अगर सामने वाले को दिख रहा है, वर्क विद मिस्टर अनमोल कपूर, सारी डिटेल्स वगैरह, यूपीआई मेथड, उसी के अंदर एक नेम रहेगा, मेंटोर्स नेम, ठीक है? आप उस सामने वाले को बोल सकते हो इनरोलमेंट वाले कॉल पे, आपको एक मैं फॉर्म दे रही हूँ, वो फॉर्म फिल कर देना, आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। एंड देन आप पेमेंट वगैरह कर देना। अब सिंपल चीज़ है, वहाँ पे मेंटोर्स नेम आ जाएगा, तो वहाँ पे कायनात डाल देना, साक्षी डाल देना, कीर्ति डाल देना, ऐसी दीपिका डाल देना, ऐसी चीज़ें। क्योंकि मैं आपको मतलब चीज़ें बता रहा हूँ, इस टाइप वाली चीज़ें हो जाएगी। गॉट इट? बेनिफिट क्या होगा, सामने वाले को एटलीस्ट क्लैरिफाई होगा कि हाँ मैं किसको पेमेंट कर रहा हूँ, किसके साथ चीज़ें हो रही है। यूपीआई क्यूआर जो भी कुछ ऑप्शन होता है, ठीक है? आप उस पर्सन से पूछ लेना, एंड देन आफ्टर आप क्यूआर कोड दे देना, या फिर पेमेंट करने के लिए बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप या डायरेक्टली, आप अदरवाइज आप डायरेक्टली क्यूआर कोड भेज सकते हो उसको, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है? अब इसका और एक बेनिफिट क्या होगा, आपकी साइड से, ठीक है, जितने लोग आए हुए उन सभी लोगों का डाटा मेरे पास आएगा। सभी लोगों का डाटा मेरे पास आएगा, आपके कितने डे वन के अंदर बैठे, और आपको भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। आपको भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है? अब मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ चीज़। ठीक है? अब जैसे मैंने आपको बता दिया था ना, पर्सन्स वगैरह बहुत सारे हैं भी, लेकिन उसमें से अच्छे तरीके से मैं मंथ एंडिंग पे मेरे लिए ईजी क्यों जाएगा। ठीक है? आई थिंक मैंने आपको ये पेज दिखाया था जहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा हुआ था इनरोलमेंट्स वाला पेज। चलो, ऑल दो मैंने आज की यहाँ पे मेंशन ऐड करके रखी नहीं है, ठीक है? वो भी करूंगा मैं। बट मेरे पास ना डेली का अपडेट है कि मेरे पास जो पर्सन्स वगैरह आए, डेली किसने मतलब आज किसने इनरोलमेंट करी है, कल किसने इनरोलमेंट करी है, ठीक है? इन सब चीज़ों का डाटा मेरे पास है। ठीक है? इन सब चीज़ों का डाटा मेरे पास है। अब इसका बेनिफिट मेरे लिए क्या होता है, अब जैसे मैं 25 तारीख को थोड़ी सी ट्रैकिंग मतलब रीटारगेटिंग के लिए पर्सन्स लेके बैठूंगा। रीटारगेटिंग के लिए जब मैं पर्सन लेके बैठूंगा, क्या मुझे ज्यादा कंफ्यूजन होगा? और इससे भी बढ़िया चीज पता है क्या हो जाती है? इससे भी बढ़िया एक चीज मुझे पता चल जाती है, अगर मेरे पूरे महीने के अंदर इतनी इनरोलमेंट्स आई थी, ठीक है, तो मेरी कितनी सीसी बिल हुई है फ्रंट के अंदर, मेरी फ्रंट के अंदर कितनी सीसी बिल हुई है, ये चीज पता चल जाएगी। गॉट इट? एंड उस चीज का बेनिफिट क्या हो जाता है, एक second just। और उस चीज का बेनिफिट क्या हो जाता है, चलो सही है, उस चीज का बेनिफिट मेरी ट्रैकिंग पूरे मंथ की पता चल जाती है मुझे। आप एक छोटा सा काम करना शुरू कर दो आज से। ठीक है? एक पेज, एक डायरी के अंदर ले लो, ठीक है? एक डायरी के अंदर आपने क्या करना है, डेट डाल देनी है आज की, वीडियो सेंड, डेट, आज डेट है 22 सितंबर, आज की डेट डाल दो। और आज आपने जितने लोगों को वीडियो भेजा उनका नाम और उनका फुल नंबर टाइप कर दो आगे, मतलब लिख दो आगे। ठीक है? आज आपने इतने लोगों को वीडियो भेजा, देन कल जितने लोगों को आप वीडियो भेजोगे पूरे दिन में उनका डाटा लिख दो उसी के नीचे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट वाइज लिखा हुआ है मैंने। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है, फिर कैसे क्या कुछ सीन है दोनों। ब्लर ब्लर दिख रहा है क्या, बहुत ज्यादा? ब्लर है लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम नंबर लिखा मैंने, वीडियो सेंड, डेट डाल दी यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे नाम नंबर लिख दिया,
एंड ऐसे ही सेम सारी कुछ चीजें लिख दी मैंने। 15 तारीख, 14 तारीख, ठीक है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ऐसे सारे। और जिनकी एनरोलमेंट आई है उनका भी लिख के रखा हुआ है मैंने। अब बेनिफिट क्या हुआ मेरे लिए, कल मैंने जिनको कल अभी कल इनरोलमेंट भी तो निकाल लिया ना, और कल डे 1 भी तो है। तो आज मैंने जिन लोगों को वीडियो भेजा है, जिन लोगों के साथ मेरी बातचीत आज की डेट के अंदर हुई है, लेकिन जिन्होंने इनरोलमेंट नहीं करी, कल मैं क्या करूंगा, ऑफिस के ही या फिर मेरे ब्रदर लाइंस में से किसी को बोलूंगा भाई इसको एक फीडबैक कॉल कर दे। वो करेगा, बोलेगा कि हाय आपको ऐसे ऐसे कॉल आया था चीवर्स क्लब से ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग, आपके लिए सीट वगैरह रखी थी बट आई थिंक आपका कोई अपडेट वगैरह आया नहीं उसके बाद। वो बोलेगा कि हाँ सॉरी सर ये वो वगैरह करना नहीं है, फिर जो भी कुछ है, जिसको करना है टिक मार दो, जिसको नहीं करना है उसको हटा दो, या फिर जो भी कुछ चीज़ है पैसे फॉलो अप में रख दो उसको। सही बात है। बस दैट्स इट, इतना ही है, और कुछ नहीं। गॉट इट। एंड इन चीज़ों का बेनिफिट आपको हो जाएगा। मैटर यार आप करते हो सबसे ज्यादा। आप अगर मान के चलो आप सामने वाले पर्सन को बता रहे हो भाई आपने ये करना है, भाई आपने वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ठीक है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपकी आ जाती है। आप, अच्छा एक बात बताता हूँ मैं आपको, मान के चलो आपके पास एक प्रोस्पेक्ट आ गया, ठीक है ना, आपके पास एक प्रोस्पेक्ट आ गया, एंड आप उसकी बातों पे झूल रहे हो। मतलब उसने पूछा कि मैम ये ऐसा होता है क्या, हाँ जी यस, ठीक है, आप अपनी साइड से कुछ नहीं बोल रहे हो, ठीक है, वो आपके ऊपर मतलब आपका लेवल यहाँ पे और वो यहाँ पे चढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है वो, ठीक है, उसने सवाल पूछा और आप उसको मतलब बात करते करते ना, पता है दिक्कत क्या हो जाती है, मैं आपको बताता हूँ। आप बात कर रहे हो लेकिन अचानक से आपकी टोन चेंज होकर कन्विंसिंग वे के अंदर चली जाती है। बहुत बड़ी दिक्कत है ये, बहुत बड़ी। ठीक है, कन्विंसिंग वे के अंदर चली गई ना बात, जब आपकी बात चली जाएगी, अब वो आपको पता, आपको भी नहीं पता होता कि कब चली गई, लेकिन जब जाएगी उसके बाद सीन क्या हो जाता है, सामने वाला आपको समझ फॉर ग्रांटेड लेने शुरू कर देता है। और जब फॉर ग्रांटेड चीजों को लिया जाता है उसके बाद क्या होता है। काइंड ऑफ यस। बिल्कुल। सो सॉल्यूशन क्या है, कभी भी एटलीस्ट प्रोस्पेक्ट के एक लेवल ऊपर रहो। यहाँ पे पूछ रहा है, जैसे मैं आपको एक बात बता, मान के चलो, आपको एक छोटे एग्जांपल से मैं रिलेट करवाता हूँ, अभी मैं एग्जैक्ट चीज नहीं बता सकता। मान के चलो कायनात को मैंने इनवाइट करा, मैंने कॉल करा, हाय मेरी बात कायनात से हो रही है, आप बोलोगे यस, हुज दिस, फिर जो भी कुछ चीज़ है। सो मैं बोलूंगा कायनात रिसेंटली यू हैव सबमिटेड द फॉर्म रिगार्डिंग ऑनलाइन वर्क ऑन सोशल मीडिया, डू यू रिमेंबर, या एंड डायरेक्टली कायनात चढ़ रही है कि हाँ बताओ भाई डिटेल बताओ मुझे फटाफट से। होता है ना, कुछ प्रोस्पेक्ट आ जाते हैं ऐसे भी, होता है। आप जैसे ही बात शुरू कर रहे हो, हाँ हाँ बताओ बताओ डिटेल बताओ फटाफट से, ठीक है, मेरे साथ होता है तो मैं क्या करता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं, आपके साथ होता है तो आप क्या करते हो, मेरे साथ होता है तो मैं क्या करता हूँ। आपको बोला कायनात फटाफट से डिटेल बताओ, ठीक है, एंड कायनात बताने लग गई। नहीं, ऐसा नहीं करती हूँ। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, दो सिनेरियोज होते हैं, ठीक है, आपको पूछा आप बताने, अच्छा आप क्या करते हो बताओ, सपोज आपके साथ ये सीन हो रहा, आप क्या करते हो, हाँ। मैं मतलब लाइक पहले तो कामली हैंडल करने की कोशिश करती हूँ कि क्या लाइक बोलते हाँ हो। मैं आपको, लेट्स सपोज कि कोई प्रोस्पेक्ट है, वो बोल रहा है कि मैम आप मेरे को डिटेल्स ही बता दो, मेरे को आपके बारे में जानना वाना नहीं है एंड दिस दैट। तो मैं उससे बोल देती हूँ, मतलब वो चौड़ में जा रहा होता है तो मैं उससे ज्यादा चौड़ में चली जाती हूँ। मैं उसको बोल देती हूँ कि लाइक मेरे भाई सुन, इतना बौखने की जरूरत नहीं, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। आई नो तेरे को डिटेल्स जानने की जल्दी है, लेकिन बिना इंसान को जाने या फिर बिना सामने वाले पर्सन को जाने तो वैसे भी कोई चीज नहीं कर सकता है। मैं आकर के तेरे को यहाँ पे डिटेल्स दे भी दूंगी ना, तेरे को घंटा कुछ नहीं समझ में आएगा क्योंकि तुझे उस इंसान के बारे में ही नहीं पता। तेरे सामने वही सीन हो जाएगा कि भाई एआई ला करके रख दिया, रोबोट ला करके रख दिया, वो चपड़ चपड़ करे जा रहा है। इससे बेटर है कामली चीजें जो चल रही है उसको चलने दो। मेरे को पता है मेरा प्रोसेस क्या है, मैं उस तरीके से हैंडल कर दूंगी। अब इसके बाद दो चीजें होती है, या तो बंदा कॉल कट कर देता है, या तो दूसरी वाली चीज आ जाती है, आपके बात कंप्लीट होने तो वो सुनता है, उसके बाद कॉल कट करता है, उसके बाद भूल गया कायनात को। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम्म, वो इंसान लाइक मोस्टली तो लड़के करते हैं ये चीज, लड़कियां नहीं करती है, लड़कियां स्वीट सी होती हैं। लड़के बिल्कुल बिल्कुल। करते हैं ऐसे, हम्म, लड़के करते हैं ऐसे एंड उनका ये वाला सीन हो जाता है कि या तो कुछ लोग होते हैं जो हवाबाजी करते हैं तो वो चुप हो जाते हैं।
अब कुछ होते हैं जो कॉल कट करके जाते हैं, तो उनका वैसे भी मैं कुछ कर नहीं सकती, एंड कुछ होते हैं बोलते हैं कि भाई तो मैं आपसे डिटेल्स पूछ रहा हूँ ना, आप मेरे को डिटेल बता दो। एंड उस टाइम पे फिर मेरा दिमाग फिर जाता है, तो कभी कभी होता है कि या तो मैं हैंडल कर लेती हूँ, कभी कभी होता है कि मैं बोलती हूँ जा भाई मेरे को नहीं करना है तेरे साथ काम, तो पहुंच जाए यहाँ से। लेकिन क्या वहां से इनरोलमेंट आती है आपको? ऑब्वियसली हाँ नहीं यार, मतलब 99% नहीं कि आती है इसके साथ। 90% नहीं आएगी, लेकिन 10% आ जाती है, वैसा वाला होता है। और चांसेस है। अच्छे तरीके से कन्वर्जन रेशियो बढ़ाने के लिए, फिर उन चीजों को टैकल करने के लिए सिंपल चीज क्या कर सकते हो, बता दो। सपोज मान के चलो कोई प्रोस्पेक्ट है जिसने कॉल पे ही स्टार्टिंग की, हाँ हाँ बताओ भाई डिटेल बताओ। अच्छा वेट वेट भाई बता देता हूँ डिटेल, बट एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको वर्क देने के लिए आया हुआ ना कि आप, ठीक है। सो पहले मुझे कंफर्म करने दो कि आप इस वर्क के लायक हो। इफ यस देन मैं आपको वर्क डिटेल्स देता हूँ, पहले मैं कंफर्म कर लो आपके बारे में। अदरवाइज आप कॉल कट कर दो एंड चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है सो स्टे ऑन कॉल, अदरवाइज यू मे गो नाउ। ज्यादा बहसबाजी नहीं, ज्यादा कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, कोई एआई कोई ये वो वगैरह वगैरह। वो फ्लो फ्लो में हाँ निकल समझ जाता है। गया, मैं समझ गया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना, ड्रैग करोगे चीजों को, खींचते जाओगे चीजों को, तो आपका वहां पे लॉस होगा, ये कन्फर्म है। राइट। तो ड्रैग करना नहीं है, स्मार्टली उस चीज को साइड कर दिया। एक मतलब ऐसे चपेड़े मार दिया आपने, बिना ज्यादा कुछ सामने, मतलब वो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, ऐसा वाला सीन। सुनो, ओके ठीक है, एक मिनट भाई। मैं आपको वर्क देने के लिए आया हूँ क्योंकि आपने फॉर्म फिल करा था। आई थिंक आपको रिक्वायरमेंट है पार्ट टाइम वर्क, वर्क फ्रॉम होम वगैरह इन चीजों की। आई थिंक सो। तो है तो थोड़ा सा काम लेके चलो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है और आपको, अगर आपको इतने ही घोड़े की स्पीड से भागना है, तो आप कॉल कट करो एंड आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको वर्क देने आ रहा हूँ ना कि आप मुझे आ रहे हो। तो अगर पेशेंटली सारी चीजें कर सकते हो दैट इज ओके, अदरवाइज यू मे गो नाउ। दैट्स इट। यहाँ से ही आपकी ऑथोरिटी बन चुकी है। अब उसके बाद वो आपको 2cc के टाइम तक भी आपके ऊपर चौड़, मतलब चौड़ होने के ऊपर ऐसे ऊपर आने की कोशिश ही नहीं करेगा वो। लिख कर ले लो आप। सही बात है। और ऐसे प्रोस्पेक्ट मेरे पास तो बहुत टेढ़े वाले आते हैं, क्योंकि अनमोल सर की लीड्स वगैरह होती है। हाँ भाई बता कौन है तू, इस टाइप वाले डायरेक्टली तू तड़क करने वाले। मैं बोलता अबे भाई सुन मेरी बात। पहली चीज तुझे तू तड़क करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, तूने फॉर्म फिल करा था, रिक्वायरमेंट तुझे ना कि मुझे। करना है तो चौड़ से थोड़ा सा नीचे उतर जा, थोड़ा सा लहजे में आ जा और कर ले, अदरवाइज कट ले। अच्छा ओके सर ठीक है, कोई ना बताओ। ठीक है हाँ भाई, ये हुई ना अच्छी वाली बात आपकी भी और मेरी भी। तुरंत उसकी वर्डिंग चेंज चेंज, तुरंत मेरी वाली वर्डिंग चेंज। ऐसे भी किससे हुए। तो जितना स्मार्टली डील करोगे उतना ज्यादा बेटर आपके लिए होगा चीजों का। गॉट इट। सो दैट इज द मेन थिंग। ओके। सिंपल चीज है, वैल्यू दे दो। विदाउट वैल्यू, अर्जेंसी, कोई फायदा नहीं है। सामने वाले को क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या करना है। अच्छा आप यहाँ पे सारे के सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हो, एक बात बताओ, क्या आपको 2cc करने से हम पहले मैंने ये बताया था कि हाँ भाई हमने आगे कॉलिंग्स करनी है, ऐसे करना है वैसे करना है, ये चीज बताई थी? अब 2cc करने से पहले मैंने ये नहीं बताया था कॉलिंग्स वगैरह करनी होती है? मेरा केस डिफरेंट था। अरे मेरी माता, उसके बाद भी आपकी जो टीम बनेगी उनको भी तो बताया ही था। हाँ टीम वगैरह को बताया अरे था, किसी मेरा को भी केस तो आपको भी टोटली तो पता ही डिफरेंट था। था। ठीक है आपका केस, आप पर्सन ही डिफरेंट हो तब जाके वो चीजें अलग है यार। ये भी तो एग्री कर लो ना साथ साथ में। तो मुझे बताया ही नहीं गया था। हम्म, आपने ऐसे ही पैसे उठा दिए और दे दिए। अब आपकी अपलाइन भी तो उतनी खास थी ना, क्या कर सकते हैं। ज्यादा कनेक्टेड मैं आपसे थी भाई द पानी पी लो थोड़ा सा, अच्छा रहेगा फिर। नहीं नहीं, इतना ओके, खांसी बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छी बात है। तो बात यह है कि हर कोई पर्सन जिसने 2cc वगैरह करी है, डाउट सेशन से ही चीजें क्लियर हो जाती है कि आफ्टर दैट व्हाट, उसके बाद क्या, वो चीज क्लियर हो जाती है ना। सही बात है, वो चीज क्लियर हो जाती है। तो कभी भी क्लैरिटी मिलती है सामने वाले पर्सन को उस चीज के रिगार्डिंग, डाउट्स क्लियर कर देता है, तो जाके चीजें सही तरीके से वर्क करने लग जाती है। और आप हेजिटेट हो गया ना,
तो सामने वाला पकड़ लेता है कि यार इसको तो घंटा कुछ नहीं आता है और ये मेरा क्या करवाएगा। तो वहां पे वो लाइन मत चेपना कि मेरा गाइडेंस आपके साथ है। तो वहां पे वो चीज मत बोलना, समझे। और एक चीज जो अभी इनविटेशन वाली चीज के अलावा है, कि जितनी स्पीड से क्लोजिंग्स निपटा दोगे, जितनी फटाफट से करने पे फोकस करोगे, जितना स्पीड से पकड़ोगे, उतना ही ज्यादा जल्दी डील होगी सीसी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ठीक है, गॉट इट। सो ये कुछ चीजें थी आज के लिए। बाकी कल मैं आपको और नए तरीके से नया कंटेंट प्रिपेयर करके लाता हूँ। कल मीटिंग कर लेते हैं लीड्स जनरेशन के ऊपर, चलेगा। लीड्स कैसे जनरेट करनी है, जिसका बेनिफिट आपको क्या होगा। अच्छा, दो चीजें कर लेते हैं, लीड्स जनरेशन प्लस रिटारगेटिंग। ठीक है। और रिटारगेटिंग करने के लिए आपके पास पहले लोग होने जरूरी है, तब जाके रिटारगेटिंग कर सकते हो। तो आई नो बहुत सारे लोगों के पास लोग हैं, लेकिन फिर भी। ठीक है, गॉट इट। तो कल वाली मीटिंग लीड जनरेशन के ऊपर प्लस रिटारगेटिंग। ठीक है, चलो बाकी अभी के लिए इतना ही है, और रेफरेंस लगवाते चलो भाई। ठीक है, रेफरेंस बंद मत करो, रेफरेंस वाली गेम बहुत ज्यादा आपको स्ट्रांग बनाएगी। ठीक है, एंड आई एम डैम श्योर, प्रिटी मच श्योर कि आज बहुत सारे लोगों ने रेफरेंस नहीं लगवाए। इवन दीपिका, तुषार, इन लोगों ने भी ज्यादा नहीं लगवाया, ये मुझे पता है। राइट, तो आप तो ट्राई कर लो ना। ठीक है, कीर्ति, गॉट इट, मैत्री, चलो बढ़िया। बाकी इसी कॉल पे मीटिंग को कर देते हैं एंड।